हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, यूपी जेल वार्डन, सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस आदि के। तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमारे रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो वहाँ पर डाल दिए गए, आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 96 से 99। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों के लिए 1 महीने के खर्च को दर्शाता है। उसका अध्ययन करके उत्तर दीजिए। तो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसको हल करिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है। शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है, आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा तथा भोजन, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे, तो शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। तो शिक्षा पर यहाँ पर देखिएगा 15%। कितना? 15%। तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया है भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भोजन पर कितना खर्च किया है, 45%। तो यहाँ पर 45% लिख लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अनुपात निकालना है, तो उसको काट देंगे। 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। तो शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात 1:3 है। शिक्षा पर 1 और भोजन पर 3। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखेंगे किराए पर किया गया खर्च, किराए पर कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कर लेते हैं। किराए पर कितना है, 14%। कितना है, 14%। तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। किराए पर किया खर्च ईंधन के खर्च का, तो ईंधन का कितना है, ईंधन का कितना, यहाँ पर देखिए कितना है, 9। तो यहाँ 9 और परसेंट के लिए कितना लगाते हैं, 100। तो यहाँ 100 लगा लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो 14 गुणे 100 हो जाएगा 1400 बटे में 9। तो 9 से जब काटेंगे 9 एकम 9, यहाँ बचे 5 तो 50 हो गए, 9 बचे 45, फिर 50, फिर 9 बचे 45, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 50 हो जाएगा, तो फिर 9 बचे 45। तो लगभग 155.5 आंसर इसका आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे 155.5 कहीं पर नहीं दिया है। ऑप्शन दिए गए 135, 156, 167 और 172। तो यहाँ पर जो नियर बाई इसका होगा आंसर वही होगा। तो 156 जो है इसका नियर बाई, 155.5 आंसर आया था, 156 इसका जो नियर बाई है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है। किन 3 मदों के खर्चों पर केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 108 डिग्री का कोण आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। तो यहाँ पर जब देखेंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया, 108। 108 परसेंट में कितना पूरा होता है, 100, और इसका डिग्री 360। तो इसको जब हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 3 बार, और 10 तियाँ 30। तो यहाँ पर इसका 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 30%। 30% यहाँ पर आएगा। उसके बाद कह रहा है तो यहाँ पर आपको निकालना है 30%। इसे पहला ऑप्शन दिया गया ईंधन, कपड़े व अन्य। तो यहाँ पर टोटल 30% आपको लाना है, सभी जोड़कर 30% होने चाहिए। तो अब देख लेते ईंधन, कपड़े व अन्य। तो ईंधन, कपड़े व अन्य, तो ईंधन कहाँ है, ईंधन है 9, कपड़े 11 और अन्य 6। तो जोड़ेंगे 11 9 20 और 6 26 ही बैठ रहा है, मतलब 30 नहीं बैठ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे में कह रहा है, दूसरा देखिए बी वाला ऑप्शन है ईंधन, बी वाला ये ऑप्शन देखिएगा ईंधन, शिक्षा व अन्य। तो ईंधन, शिक्षा व अन्य का देख लेते हैं। तो ईंधन और शिक्षा व अन्य, तो ईंधन कहाँ है, ईंधन
और शिक्षा व अन्य, इसको जोड़ेंगे अगर 30 हो जाएगा तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, ईंधन का 9 है, 15 है शिक्षा का और 6 है अन्य का। तो 15 और 6 21 और 9 30, यहाँ पर 30 हो गया। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईंधन शिक्षा व अन्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 99, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो कितना है? 25,000। तो किराया तथा भोजन, तो किराया तथा भोजन पर कितना है देख लेते हैं। तो किराया कहाँ हो गया? किराया ये और भोजन ये हो गया। तो 45 और 14, 45 14 हो जाएगा आपका 59%। तो निकाल लेंगे, कितना दिया था? 25,000। 25,000 का 59% निकाल लेंगे। परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 250 की गुणा 59 से कर देनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 250 गुणा करेंगे 59 से। चलिए देख लेते हैं इसको गुणा करके। 9 जीरो में 9, 9 पच्चे 45 के 5 से लाए 4, 9 दूनी 18, 4 22, 5 जीरो में 0, 5 में 25 के 5 से लाए 2, 5 दूनी 10, 2 12। इसको हल करें 0 5 7 4 1। यहाँ पर इसका राइट आंसर 14,750 आएगा। देखते हैं इसमें राइट आंसर 14,750 कहाँ पे है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, ऑप्शन नंबर में 14,750, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन थे वो सभी हो चुके हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, इनमें से विषम बताएं। दिए गए स्ट्रिक, हैट, स्क्रैफ, कैप। तो बताइए इसका जो है विषम कौन सा है। एक जो भिन्न है वो आपको बताना है, 3 एक जैसे होंगे और एक जो भिन्न होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन देंगे हैट, स्क्रैप, कैप और स्ट्रिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिक। स्ट्रिक को छोड़कर जो सभी हैं वो कपड़े के विभिन्न रूप हैं, जैसे हैट है, कैप है, ये सभी कपड़े के रूप हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किसका प्रतिबिंब, इनमें से, क्वेश्चन नंबर 101 में देखें, इनमें से किसका प्रतिबिंब दर्पण में भी वही रहेगा। मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, और ये मतलब जो ऐसा आपको बताना है कि जो दर्पण में बनेगा वही प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए को आप देखेंगे, जैसे लिखा है VOT ATO और V। जब दर्पण में इसको लिखेंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा जब होगा तो क्या लिखेगा, VOT ATO और V। तो देखिए जैसे ऊपर लिखा है वैसा फिर नीचे लिखा है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब भी, इसका प्रतिबिंब दर्पण भी ऐसा ही बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ये कुछ अक्षर दिए गए हैं, अक्षरों से निर्मित शब्द है, मतलब इन अक्षरों से निर्मित शब्द कौन सा बनाया जा सकता है आपको बताएं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए RESTRICT। तो आर भी है, ई भी है, देखिए यस भी है, टी भी है, आर भी है, आई भी है, सी है, टी है। तो ये शब्द हमको बनाया जा सकता है और ये तीनों नहीं बनाया जा सकते। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे नहीं बनाया जा सकते? ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जेड आ रहा है, ई के बाद देखिए ये जे वाला, ये जेड आ रहा है, तो इसमें जो है जेड नहीं भी, इसलिए ये नहीं बनेगा। और इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में देखेंगे ये जो डी है, ये डी इसमें कहीं पर नहीं आ रहा है, इस शब्द में डी नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो एक ये यू और एक ये यू, और इसमें देखिए सिर्फ एक बार यू आ रहा है ये वाला, तो इसलिए यहाँ पर डबल यू आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा।
आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन वर्ड है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम बढ़ा कर लेते हैं। हाँ अब देखिएगा, यहाँ कॉमन वर्ड आप देखेंगे, इसमें सी है, इसमें भी सी, ये भी काट देंगे, ये सी काट देंगे, इसमें भी वो है, ये भी काट देंगे, ये भी वो काट देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो ABCD में सबसे पहले पर कौन आएगा, ई आएगा। तो ये तो हमारा पहले नंबर पर हो गया, डी वाला पहले नंबर पर होगा। उसके बाद ई के बाद कौन आता है, यम, यम 13 पे आता तो उससे पहले, तो ये होगा हमारा 2 नंबर पे। अब इसमें देखिए यन यन कॉमन है, तो यन यन कॉमन को काट देंगे। इनके बाद कौन सी आएगा पहला, तो यस तो बाद में आएगा, जी पहले आएगा, तो ये हमारा तीसरे नंबर पे हो गया। और ये बच्चा ये चौथे नंबर है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन आएगा, ये वाला पहला वाला जो है कॉन्ग्रेसेस, ये वाला जो है ये हमारा पहले स्थान पर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, फ्यूज फाउंड फिट के प्रत्येक में इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द बनेगा। मतलब एक पूर्ण शब्द कौन सा बनेगा, एक क्या जोड़ेंगे, जैसे प्रो जोड़ें, प्री जोड़ें, री या पॉट लगाने से एक अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो। जैसे फाउंड लिखा है, तो फाउंड में अगर प्रोफाउंड, प्रोफाउंड माने होता है गंभीर, ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया। हाँ। और यहाँ पर देखेंगे जैसे फिट लिखा है, तो फ्री में प्रो और फिट लगा लें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट माने क्या होता है, लाभ। तो ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। और ऐसे ही ये दिया गया है फ्यूज, तो यहाँ पर प्रोफ्यूज जो है ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द, इसका मतलब होता है अपव्यय। क्या होता है, अपव्यय। तो क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, ए डी ए बी डी ई एफ ए ई एफ सी डी ई ए बी सी एफ ई एफ ए डब्ल्यू बी अक्षरों की कड़ियों में दो स्वरवर्ण वाइबल की संख्या बताए जो परस्पर एक दूसरे के साथ रहेंगे। मतलब आपके दो स्वरवर्ण बताने हैं जो एक दूसरे के साथ में हो। वाइबल आपको पता होगा कौन कौन होते हैं, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये स्वरवर्ण होते हैं, तो वाइबल होते हैं। तो इसमें से कौन एक साथ में जो पाए जाते हैं, उन मतलब उनको आपको बताना है कितने जोड़े बनेंगे एक साथ के वाइबल के। तो यहाँ पर देखेंगे आप ए और ई, यहाँ पर ए और ई ये दोनों क्या है, वाइबल हैं और एक साथ हैं, तो एक जोड़ा ए बन गया। उसके बाद आप देखेंगे सी और ए, यहाँ पर देखिए सी और ए, सी ए ये भी दोनों वाइबल हैं, एक जोड़ा ये बन गया। वहाँ पर और आगे देखें ई एफ ई डब्ल्यू बी, यहाँ पर कोई जोड़ा है, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, दो जो है जोड़े बन जाएंगे जो परस्पर एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, असंगत का पता लगाइए। असंगत का पता लगाइए। ऑप्शन दिए गए आइजॉल और हैदराबाद, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी राजधानियां हैं, डिब्रूगढ़ एक राजधानी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। उस अक्षरों के समूह को चुनिए जो अन्य अक्षर समूह से भिन्न है। उन अक्षरों के समूह को चुनिए जो अन्य अक्षर से समूह से भिन्न है। आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो देखेंगे
पहले में देखिए ए सी ई और जी, ए होता है 1 पर, ये होता है 3 पर, उसके बाद 5 और फिर 7। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 के बाद 2, 2 5 2, मतलब 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। इसी प्रकार इसमें देखें बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर, ये होता है 7 पर। तो 2 और 2 4, 2 6, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 1 का आ रहा है। तो सब इसमें 2, इसमें 1 में है लास्ट में। और आगे देख लेते हैं, यस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे और वाई होता है 25 पे। तो 2 2 का गैप है। आर 18 पे, टी 20 पे होता है और वी होता है 22 पे और एक्स 24 पे। तो इसमें भी 18 20 22 24, यहाँ पर डिफरेंस समान नहीं, यहाँ पर एक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला है, उसको आपको पूरा करना है। दिए गए 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क और 17। तो यहाँ पर आप अंतर देखेंगे, 2 1 3 2 5 2 7 4 11। यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। 2 के बाद 3 5 7 11 और 13 और 17 यहाँ पर अभाज्य संख्या दी गई, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 13। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन आंसर 13 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगा। क्वेश्चन नंबर 110, 7 28 63 124 215 342 511। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 28 63 124 215। तो यहाँ पर देखें 7 जो होता है वो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो 8 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 7। इसी प्रकार 28 में देखिए 3 का क्यूब होता है 27, कितना, 27 से 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। इसी प्रकार 64, 64 में जब 4 का क्यूब होता है 64, 64 में माइनस 1 करेंगे 63। उसी प्रकार 5 का क्यूब 125 माइनस करेंगे 124, 215 जो होता है 6 का जो है क्यूब होता है 216, उसमें भी माइनस 1 करेंगे। सभी में माइनस 1 हो रहा है, लेकिन जो 28 है इसमें 3 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, इसलिए इसका 28 बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 28 जो है ये गलत हो जाएगा। 28 की जगह यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर 26 होना चाहिए था, तब ये सीरीज सही होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर बी 28। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। आप देखेंगे, जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है। जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, समरूपता, वास्तुकार, सौंदर्य और भवन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भवन। क्योंकि ताल का संबंध संगीत से होता है, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होता है, भवन से होता है। इससे भवन से होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। यदि रबड़ को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल तथा पेंसिल को शार्पनर कहा जाए और शार्पनर को बैग कहा जाए, तो बताइए कि बच्चा किससे लिखेगा। तो बच्चा किससे लिखता है, पेंसिल। तो पेंसिल को क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है पेंसिल को शार्पनर कहा जाए, तो बच्चा किससे लिखेगा, शार्पनर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो, तब तक आप हल करिएगा। देख देखिए देख लेते हैं, चलते हैं। देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिखा, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, बताइए कि उस आदमी का दीपक से क्या रिश्ता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक आदमी के संकेत करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई। एक आदमी को संकेत करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता, उसका किसका, आदमी का इकलौता भाई। तो यहाँ पर देखिए आदमी, ये हो गया आदमी का इकलौता भाई, इकलौता भाई ये हो गया प्लस, ठीक। दीपक उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता, दीपक की बेटी
तो यहाँ पर दीपक को हम लिख लेते हैं दीपक की बेटी, नीचे हो जाएगा एक, तो बेटी, मेरी बेटी के पिता, पिता तो दीपक ही हो गए, का पिता है, वो जो आदमी है, यहाँ पर लिखा एक आदमी को संकेत करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, इकलौता भाई कौन, ये हो गया मेरी बेटी के पिता का, मेरी बेटी, दीपक की बेटी के पिता दीपक हो गए, का पिता है मतलब ये जो है इसके पिता हो गए, दीपक के पिता हो गए, ये दीपक की बेटी है। तो बताइए कि उस आदमी का दीपक से क्या संबंध है, उस आदमी का, आदमी का मतलब कौन है, आदमी कौन है, दीपक का, तो दीपक का पिता कौन हो गया, ये, और दीपक के पिता का भाई कौन होगा, चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी चाचा बिल्कुल सही हो जाएगा। 113 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 117, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यह नित्या सैम की बहन है, यहाँ पर लेते हैं सैम, सैम की बहन कौन है, नित्या, कौन, नित्या, तो बहन हो गई। सैम के बारे में पता नहीं ये लड़की है लड़का है। मोगन जो है सैम का पिता है, सैम का पिता कौन हो गया, मोगन, मोगन लिख लेते हैं। सैलवन राजन का पुत्र है, तो राजन सैलवन, अभी यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखा है राजन मोगन का भाई है, मोगन का भाई कौन है, राजन, तो यहाँ पर राजन लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है सैलवन जो है वो यहाँ पर पीछे देखिएगा, ये लिखा है सैलवन राजन का पुत्र है, राजन का पुत्र कौन है, सैलवन, तो यहाँ पर सैलवन लिख लेंगे, सैलवन। तदनुसार नित्या का सैलवन से कौन सा रिश्ता, नित्या का, नित्या कौन है, मतलब ये नित्या जो है कौन है, सैलवन की, तो सैलवन की नित्या का, तो राजन का जो है ये क्या हो गया, लड़का सैलवन, तो राजन ये राजन का हो गया, और राजन ये तो भाई भाई हो गए, सैलवन नित्या का हो गया चचेरी बहन, तो नित्या कौन है, बहन या भाई, इसको भाई अभी हमें जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें जेंडर नित्या का पता नहीं है कौन है, लड़का है या लड़की है। इसका राइट आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 35 वर्ष है, तदनुसार उस पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी आयु हो जाएगी। एक लड़के की आयु, यहाँ पर क्वेश्चन हल कर लेते हैं, एक लड़के उसके पिता की, तो यहाँ पर क्या हो गया, लड़का, और ये क्या हो गया, पिता, उसके पिता की आयु की 1/4 है, तो लड़के की होगी 1/4 का मतलब पिता की 4 हो गई, कि उसके पिता की आयु का योग कितना है, 35 वर्ष, तो यहाँ पर कितना, 4 1 5, 5 बराबर कितना हो गया, 35। तदनुसार उस पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी है, तो 8 वर्ष मतलब मतलब, तो 5 का मतलब 5 बराबर है 35 के, तो 5 एकम 5 7 35, तो पिता 7, तो पिता कितनी थी 4, यहाँ देखिए 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगी पिता की, और लड़के की थी 1, तो 7 गुणे 1 हो जाएगी 7, तो 7 और तो 7 28 7 35 हो जाएगी, लेकिन 28 में वो पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, तो 28 में जब 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तदनुसार उस महिला का उस पुरुष से कौन सा रिश्ता है। एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, महिला की माँ, यहाँ पर महिला लिखते हैं, महिला की माँ के पति की बहन, इनकी बहन, बहन
देखते हैं। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ, महिला की माँ, यहाँ पर महिला की माँ के पति, ये पति हो गए, पति की बहन, ये बहन हो गई, मेरी चाची है, मतलब ये पुरुष की चाची होगी, तो पुरुष यहाँ पर ये हो जाएगा, तभी तो ये चाची होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो महिला की माता के पति की बहन, मतलब ये हो गई मतलब पुरुष की चाची तभी होगी जब इनकी ये भाई बहन होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया उस महिला का उस पुरुष से क्या रिश्ता है, उस महिला का, महिला मतलब ये कौन है, तो ये पुरुष, महिला कौन हो जाएगी, बहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 116 का, क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए को सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। यह दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता होगा, ये डायग्राम बना देते हैं। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। तो लिखा है ये दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व कौन हो गया, दक्षिण, दक्षिण पूर्व ये है, ये वाली, यहाँ पर ये पूरा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये इतनी, यहाँ से यहाँ 90 तक होता है, और यहाँ से ये बीच वाला ये 45 होता है। तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया है, देखिए दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, तो उत्तर कहाँ पे, ये वाला है। तो दक्षिण पूर्व यहाँ से घूमकर यहाँ तक का, तो 45 ये डिग्री और 90 ये, 135 डिग्री एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में यह घूमी है, तब यहाँ पर उत्तर है। तो 135 डिग्री। तो उसके बाद कहा गया तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम को भी 135 डिग्री आप मूव करा देंगे, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ आएगा, ये वाला, और ये भी, इसको भी हम मूव करा देंगे, तो यहाँ पर 45 और ये 90, तो यहाँ आ जाएगा, मतलब पूर्व की दिशा में ये आ गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। किसी कुड भाषा में ग्रेप को 27,354 और 4 को 1687 लिखा जाता है, अनुसार उस कोड भाषा में ग्रुप को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ग्रेप, यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन होते हैं इसी में से जो है आंसर आपको देना होता है, क्वेश्चन से आंसर को निकालना होता है। यहाँ पर देखिए ग्रुप लिखा है GROUP, तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेप जो लिखा है, ग्रेप का कोड 2735 है, तो जी का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जी का 2 लिख देंगे। उसके बाद आर, उसके बाद आर का कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद ओ देखिए ये यहाँ पर 4 में देखिए दूसरे नंबर पे ओ है, ओ का कोड कितना दिया गया, एफ के बाद 1 या 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ के बाद यू में यहाँ देखिए ओ के बाद यू का कोड कितना दिया है 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। उसके बाद बचे आर, तो आर का कोड यहाँ पर आर नहीं सॉरी पी, तो पी यहाँ पर देखिए ग्रैप में देखिए ई के पहले जो है ई के पहले ई, तो इसका पी का कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है 2 7 6 8 5, 2 7 6 8 5, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला देखिए ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है किसी कुट भाषा में WAYIN को TXVFX लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में LBUK किस प्रकार लिखा जाए। तो यहाँ पर देखिए WAYIN को TXVFK लिखा जाए, तो यहाँ पर देखिए W कितने पे होता है 23 पे, A 1 पे, Y 25 पे, I 9 पे, YN 14 पे, उसी का T 20 पे, X 24 पे, V 22 पे, F 6 पे, K 11 पे। तो 23 से और 20 में कितना है, मतलब 23 और 20 मतलब -3, एक के बाद y -3, y होता है 25 पे, V 22 पे, इस पर भी -3, तो सभी -3 हो रहा है, तो यहाँ पर इस पर भी -3 कर देंगे, तो LBUK, तो यल होता है 12 पे, B 2 पे, U 21 पे, 11 पे, तो -3 यहाँ 9 हो जाएगा,
-3, 2 से -3 करेंगे कितना बचेगा, मतलब 27 से -2 तो 25 हो जाएगा, और 21 से -3 18 हो जाएगा, 11 से -3 8 हो जाएगा। तो 9 पे होता है आई, 25 पे वाई, 18 पे आर और 8 पे एच। तो इसका राइट आंसर रहेगा IYRH। IYRH कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, IYRH, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, किसी कुछ भाषा में PR टी यानी आर को OZQSEMDQ लिखा था, उसी कुछ भाषा में SEGMT को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें भी आसान सा क्वेश्चन है, जैसे PARTN को ये लिखा है तो P के बाद कौन सा आता है, -1, ए के बाद -1 तो सभी -1, आर के बाद क्यों -1 चल रहा है। तो इसी प्रकार SEGMENT सभी में -1 हो रहा है, तो इससे -1 करेंगे क्या आएगा, आर। उसी प्रकार आर इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आर जो है 3 ऑप्शन में दिया गया है, और आर के ए के बाद जेड, तो इसके बाद ई के बाद अगर एक माइनस करेंगे क्या आएगा, डी, तो डी तीनों में दिया गया। उसके बाद जी के बाद आएगा एफ, तो यहाँ पर ई, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से ये दोनों कट गए, यहाँ पर ये दोनों में देखिए हिम के बाद क्या आएगा, यल आएगा, तो इसमें ई दिखा, इसमें यल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन हमारा कैसा लगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को तो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।